लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में, यूनिट ऑफ एंगल्स के बारे में क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया। आज हम लोग जानते हैं एंगल्स, क्वाड्रेंट वगैरह क्या होता है। हमारा क्वाड्रेंट जैसा हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हो कि ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल लाइन हो गया, ये और तो ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है हमारा, हम लोग जानते हैं। अब इस ये दोनों एक्सिस मिल करके जो है वो क्या होता है, प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो अगर एंगल की बात करें हम, तो यहां से हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, ये इधर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इधर एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। एक्स के ऊपर वाई को प्लस लेते हैं, एक्स के नीचे वाई को माइनस लेते हैं। तो ये एंगल तो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, और ये जो हो जाएगा वो 270 डिग्री हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा ये फिर वापस लौट के हम कितना 360 डिग्री पे आ जाएंगे। अगर ये सारा डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। यही अगर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज में करेंगे तो हर 90 डिग्री, इधर जाएंगे तो 90 बढ़ता जा रहा है, इधर जाएंगे तो 90 माइनस होता जाएगा। तो ये तो हमारा यहाँ भी 0, यहाँ से ये जब जाएंगे तो ये माइनस 90 डिग्री होगा, ये जब जाएंगे तो माइनस 180 डिग्री होगा, ये जब आएंगे तो माइनस 270 डिग्री होगा, और इधर से जब ये आएंगे तो ये हमारा माइनस 360 डिग्री होगा हमारा। अगर इसी को रेडियन में कहें तो ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये 2π हो जाएगा। ये हमारा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, और ये हो जाएगा हमारा -2π। मतलब एक राउंड में हम टोटल कितना 360 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में अगर 1 राउंड पूरा करते हैं तो प्लस 360 डिग्री एंगल कवर करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कवर करते हैं, 1 राउंड कंप्लीट करते हैं, तो माइनस 360 डिग्री एंगल हम कवर करेंगे। अब तो यहां से स्टार्ट है 0, तो थीटा अगर 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 89 डिग्री, 89.999, 90 से थोड़ा सा भी कम है अगर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा हमारा। 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा हो, 270 डिग्री से कम हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से ज्यादा हो, इसमें हमारा 270 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ये हमारा। इसमें अगर हम बात करें तो -90 डिग्री से ज्यादा और 0 से कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, -180 डिग्री से ज्यादा और -90 से कम तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा। इधर जाएंगे तो -270 डिग्री से ज्यादा और -180 डिग्री से कम, तभी जाके कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निगेटिव में, और -360 डिग्री से ज्यादा और -270 डिग्री से कम हो हमारा, तो ये जो कहलाएगा वो हमारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहलाएगा हमारा। ठीक, अब हमारा 90 डिग्री की बात करें कि 90 डिग्री किस एंगल, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 90 डिग्री जो है वो किसी क्वाड्रेंट का नहीं होगा, ना तो फर्स्ट का होगा ना तो सेकंड का होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या कहा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री नहीं कहा जा रहा, लेस देन 90 डिग्री कहा जा रहा हमारा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो 90 डिग्री में इक्वल का साइन ना तो इसमें लगा है ना तो इसमें लगा हुआ है हमारा,
ठीक। तो ये 90 डिग्री जो होगा वो किसी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रेफरेंस कहेंगे, किसी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा। अक्षपढ़ का कोण कहा जाएगा। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, -90, -180, ये सब किसी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। मतलब हम आप लिख सकते हो नो एंगल मल्टीपल ऑफ 90, angles multiple of 90 are called angle of reference। अक्ष पर का कोण, ये किसी 90 का गुणज कुछ भी है, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री। तो अगर एंगल 90 से डिविजिबल है, मतलब एंगल 90 का मल्टीपल है, 90 का गुणज है हमारा, तो वो किसी क्वाड्रेंट का एंगल ना कहला करके क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रेफरेंस कहलाता है, अक्ष पर का कोण कहलाता है हमारा। अब जैसे हम कह दें क्या कि 187 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है हमारा भाई, तो 187, 180 ज्यादा है, 270 से कम है, तो किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा। 357 डिग्री किस क्वाड्रेंट का होगा भाई, तो 357 360 से कम है, 270 से ज्यादा है हमारा, ये जो हो जाएगा वो ये थर्ड क्वाड्रेंट का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा हमारा। -110 डिग्री हमारा, तो -110 क्या होगा, -90 से -180 से ज्यादा है और -90 से कम है हमारा, तो ये किसका होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। -272 डिग्री की बात करें तो -270 क्या हो जाएगा, -360 से ज्यादा होगा और -270 डिग्री से कम होगा, तो ये जो हो जाएगा वो किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा हमारा। तो आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक। लेकिन 180 डिग्री पूछे तो 180 डिग्री किसी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा, 180 डिग्री को क्या कहोगे आप, एंगल ऑफ रेफरेंस कहोगे, अक्ष पर का कोण कहोगे, किसी चतुर्थांश का, किसी क्वाड्रेंट का एंगल हम नहीं कहते हैं। ये तो हो गया 360 तक डिग्री की बात, 360 तक। लेकिन क्वाड्रेंट तो चारों क्वाड्रेंट 360 में हमने यूज कर लिया, चारों क्वाड्रेंट 360 डिग्री तक में हमने यूज कर लिया। एंगल तो 360 से ज्यादा भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 7050 डिग्री एंगल भी हो सकता है। एंगल का तो कोई लिमिट है नहीं हमारा, बहुत बड़े एंगल तक ले सकते हैं, नेगेटिव में बहुत ज्यादा तक जा सकते हैं। लेकिन चारों क्वाड्रेंट 360 तक में खत्म हो गया हमारा। अब 360 से ज्यादा अगर एंगल है तब क्या करेंगे, 360 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल है तब फिर क्या करेंगे, तो वापस फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही होता रहेगा। तो उसका क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जिस एंगल का क्वाड्रेंट बताना है, जिस एंगल का आपको क्वाड्रेंट बताना है, उसको क्या करिए आप 360 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए आप 360 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 360 से जब से ज्यादा वाले एंगल को अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा हमारा। रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 360 से कम होगा, 0 से 360 डिग्री के बीच होगा। तो रिमाइंडर जब 360 से कम आ गया तब तो उसका क्वाड्रेंट हम आसानी से बता लेंगे, तब उसका क्वाड्रेंट आसानी से बता पाएंगे हम। तो रिमाइंडर निकाल लीजिए, मतलब शेषफल कितना आ रहा है ये बता निकाल लीजिए आप। और वो रिमाइंडर एंगल जो शेषफल आया हमारा, रिमाइंडर आया है, वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, गिवन एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमें बताना है कि 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 750 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम 750 को जब 360 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, 30 डिग्री। क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा हमारा। 360 से भाग देंगे 720 पूरा पूरा कट जाएगा, 30 बच जाएगा। अब 30 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका मतलब ये वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा हमारा। ये हम कहें
1950 डिग्री का क्वाड्रेंट बताइए। 1950 डिग्री का क्वाड्रेंट बताइए कि क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है हमारा। तो 1950 डिग्री को आप 360 से भाग दो। 1950 को आप क्या करो, इससे भाग दे दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, 150 डिग्री बचेगा। 1800 360 से पूरा पूरा कट जाएगा हमारा। अब 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है हमारा। इसका मतलब ये एंगल भी जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा हमारा। ये हम कहें 3845 किस क्वाड्रेंट का है हमारा। तो यहाँ 3845 को अगर हम 360 से भाग देंगे तो ये हमारा बचेगा 245 डिग्री। 245 डिग्री बच जाएगा। 3600 पूरा पूरा 360 से कट जाएगा हमारा। तो 3845 ये हमारा किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है हमारा। तो ये वाला एंगल भी जो होगा वो हमारा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा हमारा। 1080 डिग्री है, ये हमारा पूछे कि 1080 डिग्री बताइए कि किस क्वाड्रेंट का है हमारा। तो 1080 डिग्री, तो 1080 डिग्री को अगर 360 से हम भाग दें तो रिमाइंडर कुछ होगा नहीं, रिमाइंडर 0 डिग्री बचेगा। ये वाला 0 डिग्री किसी क्वाड्रेंट का एंगल है ही नहीं, 90 का मल्टीपल है हमारा ये। तो 0 डिग्री तो एक्सिस पर का एंगल है ना, इसका मतलब 1080 भी क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस होगा हमारा, वो किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। 360 तक तो आप देख करके तुरंत बता दो वो किस क्वाड्रेंट का है। और अगर 360 से ज्यादा का है अगर हमारा, तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस एंगल का क्वाड्रेंट आपको बताना है उस एंगल को 360 से आप डिवाइड कर दीजिए। 360 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल बचेगा वो 360 से कम होगा हमारा। तो अब 360 से कम है तो उस रिमाइंडर एंगल का क्वाड्रेंट पता कर लेंगे हम, वो बताना आसान हो जाएगा। तो वो रिमाइंडर एंगल जिस क्वाड्रेंट का भी एंगल होगा, दिया गया एंगल भी उसी क्वाड्रेंट का ही एंगल होता है। तो इसकी मदद से आप चाहे जितना भी बड़ा एंगल हो हमारा, उसका हम क्वाड्रेंट आसानी से पता लगा सकते हैं। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC हमारा, तो ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा, ये तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कहें परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है हमारा, तो ये नहीं कि डायरेक्ट इसको परपेंडिकुलर इसको बेस कर देंगे हम। ये एंगल मान लिया अल्फा है और ये एंगल मान लिया क्या है, बीटा है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम अपने मन से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा किस एंगल की बात की जा रही है। तो फॉर अल्फा के लिए इसके जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो AC जो हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, और BC जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन अगर बीटा की बात करें, फॉर एंगल बीटा, तो बीटा के सामने वाला तो अब AB है ना, तो AB इसका जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और BC तो हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा, लंब, आधार और विकर्ण हमारा। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है। 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा विकर्ण होगा हमारा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस, वो कौन सा एंगल की बात की जा रही है, कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। जो एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो गया, जो तीसरा बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा क्या होता है, P/H होता है, फिर P/B हो जाएगा हमारा, B/H, फिर P/B हो जाएगा, हो सकता है B/P हो सकता है, H/B
बी हो सकता है h बाई बी और h बाई, मतलब अगर तीनों साइड्स के रेशियो की बात करें तो रेशियो में क्या, p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी, b बाई बी, h बाई बी और h बाई p हो सकता है हमारा। तो इसी रेशियो को हमारा क्या नाम दिया गया है, साइन का। साइन पूरा होता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में केवल क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। बी p बाई एच को यहाँ क्या है, कोसाइन कहा जाता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। इसे टेंजेंट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखा जाता है। इसे कोटेंजेंट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं। इसे सेकेंड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक लिखते हैं। और इसे कोसेकेंड कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक लिखा जाता है हमारा। ठीक, तो साइन जहां है इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। कॉस है तो बेस बाई हाइपोटेनियस 10 है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट है तो बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक है तो हाइपोटेनियस बाई बेस और कॉसेक है तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। लेकिन अब ये चूंकि सारे रेशियो जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। लेकिन ऐसे केवल साइन लिख दें तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मीनिंगफुल तभी होगा, इसका कोई मतलब तभी रहेगा जब इसके साथ कोई एंगल अटैच होगा हमारा। जब तक इसके साथ कोई एंगल अटैच नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, अस्तित्वहीन है, ये मीनिंगलेस है, ये ऐसे लिखा नहीं जाता है। इन सब का मतलब निकालने के इसके साथ कोई ना कोई एंगल अटैच रहना होगा। तो जैसे आपकी मीनिंगफुल हो जाएगा जब यहाँ अल्फा लगा दिए, अल्फा लगा दिए तब अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये मीनिंगफुल हो गए। तब यहाँ साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर कौन है, AC है हमारा। तो साइन अल्फा जो ये हो जाएगा वो AC अपॉन BC हो जाएगा। कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो AB अपॉन BC हो जाएगा। टेन अल्फा जो होगा वो AC अपॉन AB हो जाएगा, ये AB अपॉन AC हो जाएगा। सेक अल्फा जो हो जाएगा वो BC अपॉन AB हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो BC अपॉन AC हो जाएगा हमारा ये चीज। लेकिन अगर यही हम साइन बीटा कह देते, साइन बीटा, तो साइन बीटा अब हमारा क्या फिर AC अपॉन BC नहीं होता, क्योंकि अब बीटा के लिए एंगल हमारा क्या है, AB है हमारा। साइन बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है। तो ये जब लिखते तो हम क्या लिखते, AB अपॉन BC लिखना होता। कॉस बीटा लिखते तो हम AC अपॉन BC लिखते, ये लिखा जाता तो AB अपॉन AC हो जाता। कॉट टेन बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। कॉट बीटा लिखते ये हो जाता AC अपॉन AB हो जाता। सेक बीटा लिखते हम तो सेक बीटा इज इक्वल टू BC बाई AC होता हमारा। और कॉसेक बीटा अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा BC बाई AB हो जाएगा हमारा। ठीक, तो आपको ये जो सेलेक्ट करना होता है, जैसा एंगल दिया रहता है उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस निकाल करके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड की जाती है हमारी। ये हमारा मेन क्या हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस वगैरह कुछ नहीं होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो होता है, दो भुजाओं के लंबाई का अनुपात होता है और कुछ नहीं होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता है, किसी भी रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता है। तो कभी भी साइन थीटा बराबर 5/3 मीटर लिखा नहीं देखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर नहीं देखेंगे, या 4/11 किलोमीटर नहीं देखेंगे। रेशियो का कभी कोई यूनिट होता ही नहीं है, बस इसका एक नॉमेरिकल वैल्यू होता है हमारा। अब नए बच्चे कुछ गलतियां करते हैं इसमें। गलतियां क्या कर दी, जैसे कि साइन थीटा बराबर दे दिया कि 3/5 है हमारा, तो गलती ये कर देते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेकिन ये कहना गलत होगा हमारा, ठीक। ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी साइड्स का एग्जैक्ट लेंथ नहीं बताता है। एग्जैक्ट लेंथ की वो कभी बात ही नहीं करता है। इससे साइड का लेंथ हम डायरेक्ट कभी नहीं बता देंगे कि साइन थीटा 3/5 है तो लंब हमारा 3 सेंटीमीटर, आधार और परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये केवल कंपेयर करता है कि अगर परपेंडिकुलर 3 होगा तो हाइपोटेनियस 5 होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर 4 हो गए, अगर परपेंडिकुलर 6 हो गया तो हाइपोटेनियस 10 हो जाएगा। ये अगर 9 हो गया तो हाइपोटेनियस 15 हो जाएगा। ये अगर 12 हो गया तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये एक दूसरे का कंपैरिजन करता है, एक दूसरे की तुलना के बारे में बताता है हमारा, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट लेंथ की ये बात नहीं करेगा। तो कभी भी साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आप परपेंडिकुलर का लेंथ 3 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हो। आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो केवल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो बताता है, उसकी लेंथ की बात वो नहीं करता। इससे हम कभी लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, साइन थीटा भी दिया हो और कह दे कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है हमारा, तब हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस उसके हिसाब से क्या होगा वो निकाला जा सकता। मतलब एक रेशियो पता हो और किसी एक साइड का लेंथ पता हो, तब जाकर दूसरे साइड तीसरे साइड का लेंथ हम बता सकते हैं। ऐसे केवल रेशियो से ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ बता पाना पॉसिबल नहीं होगा हमारा। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू जो है, अब साइन थीटा कॉस थीटा की बात करें तो एंगल की हम लोगों ने बात किया, इसके वैल्यू की बात की, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक। तो अगर हम ट्रायंगल यहां पे बनाया जाए, ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल अगर हमारा क्या हो थीटा, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। यही अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बना दिया जाए, ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे ये हमारा बेस है ही, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि इधर x को पॉजिटिव लिया जाता है और ये इधर नेगेटिव, y को ऊपर प्लस, इसको नीचे माइनस। तो लेंथ तो कभी माइनस में होता ही नहीं है। ये इसका क्या डायरेक्शन बताता है। इधर वाला क्या है, x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर वाला क्या है, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाला क्या है, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। लेंथ तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, बस ये केवल डायरेक्शन की बात करता है हमारा। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, P भी प्लस में होता है, B भी प्लस में लिया जाएगा, H तो हमेशा प्लस में होगा क्योंकि H जो होता है वो हमारा क्या होता है, √p² प्लस b² होता है। तो रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमारा। इसमें अगर हम बात करें तो P तो आपका प्लस में होगा, लेकिन B क्या होगा, माइनस में होगा। B इधर है, इस साइड में B लिया गया x एक्सिस पे, लेफ्ट साइड में x माइनस होता है, और h तो हमारा प्लस में होगा ही होगा। इसकी बात करें तो P भी माइनस में, B भी माइनस में, और h प्लस में हमारा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में P माइनस में, लेकिन B प्लस में होगा, और H हमारा वो तो खैर प्लस में होगा ही होगा हमारा। तो अब अगर हम रेशियो के साइन की बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, cos theta, tan theta, cot theta, cosec theta, and
कॉसेक थीटा, कॉसेक। इस वाले की बात करें तो ये बताइए साइन थीटा हम लोग क्या थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पी वी और एच सब प्लस में होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे इन्हीं साइड्स का रेशियो हमारा बता रहा था। तो साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पी बाई एच पढ़ा। तो पी भी प्लस में है, एच भी प्लस में है, तो प्लस अपॉन प्लस प्लस ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस में, cos थीटा b बाई एच करते हैं तो प्लस बाई प्लस, ये भी प्लस में हमारा। टेन थीटा जो होता है हमारा p बाई बी, p प्लस में b प्लस में, तो ये भी प्लस में हमारा। अब साइन और कॉसेक क्या था, एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। अगर साइन कॉस और टेन का रेशियो, साइन पता चल गया कि साइन जिस साइन का साइन थीटा होगा हमारा जिस चिन्ह का, कॉसेक भी उसी साइन का होगा। कॉस जिस साइन का होगा सेक भी उसी साइन का होगा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक है हमारा। और फिर टेन जिस साइन का होगा, टेन का जो चिन्ह होगा हमारा वही कॉट का भी होगा, टेन पी बाई बी और कॉट बी बाई पी। तो अगर पी बाई प्लस में है तो कॉट भी बी बाई पी भी प्लस में ही होगा। तो अगर यहाँ साइन कॉस और टेन प्लस में है तो कॉट सेक और कॉसेक भी प्लस में होगा। अब ये बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड वाले में साइन थीटा हमारा फिर पी बाई एच, तो पी यहाँ प्लस में है और कॉस एच भी प्लस में है, तो ये टोटल भी प्लस में आएगा। लेकिन कॉस थीटा की बात करें तो बी बाई एच होता है, तो बी माइनस में है, एच प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक भी प्लस में होगा। कॉस माइनस में है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो सेक भी माइनस में है। टेन हमारा क्या p बाई बी, तो p प्लस में है, b माइनस में है, प्लस बाई माइनस माइनस होता है, तो टेन माइनस में तो कॉट भी माइनस में होगा। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, उसके अलावा बाकी चारों माइनस में होंगे हमारे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में हमारा क्या है साइन, तो साइन फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हमारा b माइनस p माइनस में है, h प्लस में है, तो माइनस बाई प्लस माइनस, साइन माइनस में तो कॉसेक भी माइनस में। कॉस हमारा b बाई h होता है तो b माइनस में h प्लस में, तो माइनस बाई प्लस माइनस, कॉस माइनस तो सेक भी माइनस में। टेन हमारा p बाई b होता था, थर्ड में p भी माइनस है, b भी माइनस है, तो माइनस अपॉन माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो टेन प्लस में तो कॉट भी प्लस में होगा हमारा। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन फिर p बाई एच, तो माइनस अपॉन प्लस, साइन माइनस में तो कॉसेक भी माइनस में, कॉस b बाई एच तो प्लस अपॉन प्लस प्लस ही होगा हमारा। टेन p बाई b तो माइनस अपॉन प्लस माइनस, टेन माइनस में तो कॉट भी माइनस में। मतलब क्या होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू प्लस में होंगे। इसका मतलब क्या कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल, 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू प्लस में होगा, माइनस में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस में होता है। बस खाली प्लस वाला याद रखना, तो माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। थर्ड में टेन वाला और कॉट वाला प्लस में होता है, टेन प्लस में होता है और कॉट प्लस में होता है, उसके अलावा बाकी चारों माइनस में होंगे। और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। याद करने के लिए अभी कभी कभी ये भी इस्तेमाल किया जाता है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की अगर बात करें हम, तो आफ्टर में क्या है हमारा, चलिए फिर यहां से यहां तक हम लोग देख लें। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए बहुत सारे सिंबल भी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड शुगर टू कॉफी कह रहे हैं, तो ऐड मतलब ए से स्टार्ट हुआ है, तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। शुगर मतलब एस से, तो एस से हमारा क्या है, साइन, तो साइन पॉजिटिव में हमारा, साइन पॉजिटिव में तो कॉसेक भी पॉजिटिव में हमारा। टू टी से है तो 10 प्लस में, 10 का रेसिप्रोकल कॉट तो वो भी प्लस में, बाकी सब माइनस में। और फोर्थ में हमारा क्या है, कॉफी, कॉफी सी से स्टार्ट होता है तो कॉस प्लस में, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी प्लस में, बाकी चारों माइनस में। तो बस याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर याद रखते हैं तो आसानी से आप चीजों को कर लेंगे, कहीं को दिक्कत नहीं होगी आपको। बाकी ये बेसिक सा चीज है, बस इतना याद रखना, फर्स्ट में सारे प्लस में, सेकेंड में साइन कॉसेक प्लस में, थर्ड में टेन और कॉट प्लस में, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में, बाकी सारे माइनस में हमारे। उम्मीद करते हैं साइन और कॉस का साइन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन स्कीम आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के मतलब अगर साइन एक्स कॉस एक्स ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी कहते हैं, तो इन सब का डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन मतलब साइन कॉस क्या हर जगह डिफाइंड होता है, सभी जगह परिभाषित होता है, या कोई ऐसा भी एंगल होता है जिसपे इसका वैल्यू ना निकलता हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे, तब इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला देखेंगे। जय हिंद।